वेलकम बैक वीवियंस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 लाइफ प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, हमने हार्ट के वर्किंग को पढ़ लिया था, हमने हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, क्योंकि आपको पता है बिना ब्लड वेसल्स के आपकी नॉलेज जो है बिल्कुल ज़ीरो है अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स को नहीं पढ़ते हैं, राइट। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी। सो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। खून आपकी जिस पाइप में, आपकी बॉडी में खून एक पाइप के अंदर ट्रैवल करता है, राइट। आपकी बॉडी में खून एक पाइप में ट्रैवल करता है, एक वेसल में ट्रैवल करता है, जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल। जैसे मान लीजिए नदी से लेके घर तक, आपके घर तक पानी एक पाइप में आता है ना, तो नदी से आपके घर तक पानी एक पाइप में आता है। ऐसे ही दिल से शरीर के हर बॉडी पार्ट तक खून एक नली द्वारा, एक पाइप द्वारा भेजा जाता है, जिस पाइप को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल। अब ये ब्लड वेसल आमतौर पे दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। आर्टरी क्या होती है तो ज़रा समझते हैं। देखिए, आर्टरी के लिए मैं बात बोलूँ तो आर्टरी वो वेसल्स होती है जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है ना। तो जो आर्टरी है वो यहाँ पे क्या है, एक तरह से DDLJ का अमरीश पुरी, जो अपनी बेटी को SRK से दूर लेके जा रहा है। SRK क्या है, दिल मान लीजिए ना। तो आर्टरी क्या करेगी, आर्टरी यहाँ पर हम बोलेंगे इट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, राइट। इट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आर्टरी का काम क्या होता है, दिल से खून को दूर लेके जाती है, ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं स्पेशली पहले आर्टरी समझाता हूँ, ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्पेशली वेन्स की। तो एक अलग से टॉपिक लेते हैं, वो है आर्टरी। तो आर्टरी की हम पहले बात करते हैं इनकी अपीयरेंस की। जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी की जो वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है। सो दे हैव हाईली थिकन्ड वॉल and due to this thickness they have a very small lumen. What is lumen? आपको पता है किसी भी पाइप के अंदर जो बीच की सेंट्रल जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। जी हाँ, तो इनके पास ल्यूमन बहुत छोटा होता है। कौन सा ल्यूमन है? ये जो चीज़ है ना, ये इसको ल्यूमन बोलते हैं। देखो ये वाली चीज़, इसको ल्यूमन बोलते हैं। अब देखो इनकी वॉल कितनी थिक है, देखो इनकी वॉल इतनी थिक है। अब यहाँ पे हम फिजिक्स में एक लॉ पढ़ते हैं, एक रूल पढ़ते हैं। जब कभी एरिया छोटा होता है तो वहाँ से फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा निकलती है, और जब एरिया बड़ा होता है तो वहाँ पे फ्लूइड की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। तो क्योंकि इनका ल्यूमन का साइज़ ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें ट्रैवल करने वाले ब्लड का जो स्पीड है, जो प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसमें ट्रैवल करने वाला ब्लड काफ़ी ज़्यादा स्पीड और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से चलता है, ठीक है। आर्टरी में चलने वाला ब्लड बहुत ही स्पीड और बहुत ही प्रेशर से चलता है। अच्छा, एक रीज़न और, क्योंकि आर्टरी सीधा किससे कनेक्ट है, दिल से कनेक्ट है। आर्टरी में एक तो प्रेशर होने का ज़्यादा कारण ये होता है कि उसकी जो है ना ल्यूमन छोटा है, दूसरा ये दिल से कनेक्ट है। अब दिल से कनेक्ट है तो दिल भी सीधा एक पंप मारता है ब्लड में। तो कहीं ना कहीं एक तो इसके छोटे ल्यूमन का रीज़न, छोटे ल्यूमन का, दूसरा पीछे से पंप, ये दोनों फैक्टर की वजह से आर्टरीज में चलने वाला ब्लड बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से चलता है। इसीलिए कभी भी आर्टरी में ना ब्लड बैक नहीं आएगा, ब्लड का बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आर्टरी में कभी ब्लड का बैकवर्ड फ्लो नहीं होता। सो क्योंकि आर्टरी में कभी बैकवर्ड ब्लड नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे कोई वॉल्व्स वगैरह नहीं पाए जाते, ठीक है। बताऊँगा कि वॉल्व्स क्या होते हैं। तो आर्टरी में हम क्या बोलेंगे, पहली बात, आर्टरी में ट्रैवल करने वाला जो ब्लड होता है मोस्टली वो होता है ऑक्सीजनेटेड। व्हाट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड? एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा मैं दूसरी बोला कि इट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अवे फ्रॉम द हार्ट, ये ब्लड को कैरी करता है।
इसकी वॉल हाईली थिक होती है, सो हाईली थिकन्ड वॉल. They have a very small lumen. They have a very small lumen, and the blood which is traveling inside the artery has so much speed and pressure, right? So यहाँ पे speed और pressure दोनों ही ज़्यादा था, और यहाँ पे बैकवर्ड फ्लो नहीं होता. सो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर ब्लड ऊपर चढ़ा तो नीचे आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना. तो इस वजह से यहाँ पे कोई वॉल्व्स भी नहीं पाई जाती, वॉल्व्स आर एब्सेंट. अभी समझा दूंगा वॉल्व्स क्या होती है. ठीक, आर्टरी जो होती हैं आपकी बॉडी में काफ़ी अंदर होती हैं, काफ़ी मतलब जैसे स्किन पे नहीं आएंगे, आर्टरीज अंदर होती हैं. सो आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड, है ना, काफ़ी अंदर होती हैं, मसल्स के अंदर पाई जाती हैं. आर्टरी आपको कहीं कहीं पे आपकी आर्टरीज बाहर, जैसे यहाँ पर है, ठीक. सो आपकी यहाँ पर आर्टरीज बाहर है, आपके पैर में आर्टरीज बाहर है, ठीक है, आपके आर्मपिट्स में, तो यहाँ पे कुछ जगह पे आर्टरीज बाहर आ रखी हैं. सो अदरवाइज आर्टरी कहाँ होती है, आर्टरीज बॉडी के काफ़ी ज़्यादा डीप में होती है. ठीक, सो दे आर डीपली situated. So these are deeply situated. Okay, right. Then इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपकी आर्टरी होती है, आर्टरी हम कहते हैं कि कैरी करती है ब्लड, वो भी हमेशा ऑक्सीजनेटेड. बट देयर इज़ अ एक्सेप्शन, देयर इज़ एन एक्सेप्शन जो कि इसको गलत साबित करती है. कौन से? पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच डू नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यू नो व्हाट इज दिस आर्टरी? दिस इज द आर्टरी विच कैरीज द ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू द लंग्स, नॉट योर अदर बॉडी पार्ट. तो हम क्या बोलेंगे, आपके हार्ट से जो आपके लंग्स तक लेके जाता है CO2, वो कोई और नहीं, वो पल्मोनरी आर्टरी होता है. सो एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी. सो एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरीज. ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया आपके लिए भाई, हम कह सकते हैं कि ये हो गया आपका एक तरह से आर्टरीज की बेसिक सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, है ना. तो ओके, अब आर्टरीज के बाद हम बात करते हैं आपके वेन्स की. वेन्स की कहानी क्या होती है? तो भाई वेन्स की कहानी ऐसी है, जो वेन्स होते हैं ना, वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है एज कंपेयर टू आर्टरी. इनकी वॉल क्या होती है? थिन होती है. थिन होने की वजह से इनका ल्यूमन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है. मैंने बताया फिजिक्स का लॉ क्या कहता है, जहाँ एरिया बड़ा होता है वहाँ से ब्लड की स्पीड धीरे हो जाती है. इसका मतलब क्योंकि वेन के पास ल्यूमन काफ़ी बड़ा है, दैट्स वाई इसके अंदर ट्रैवल करने वाले ब्लड की जो स्पीड होती है और जो प्रेशर होता है वो कम होता है. स्पीड होती है, प्रेशर होता है, वो कम पाया जाता है ना. और ये जो स्पीड और प्रेशर यहाँ पे कम मिल रहा है, इसी वजह से यहाँ पे बैकफ्लो के चांसेस बढ़ जाते हैं, माने खून पीछे जा सकता है. जैसे मान लीजिए ये हो गई वेन, है ना. अब वेन के अंदर मान लीजिए आपके टांगों से खून आपके दिल तक आना है. अब यहाँ पर क्या है, जो ब्लड है वो ब्लड यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, इस तरह से ऐसे ट्रैवल कर रहा है, बट ब्लड की स्पीड बहुत धीरे है. सो चांसेस है कि ये बैक फ्लो मार सकता है. तो पीछे बैक फ्लो ना मारे तो क्या करना होगा, यहाँ पे जगह जगह पे गेट लगाए जाते हैं, जिन गेट को बोलते हैं वॉल्व्स. ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे वॉल्व लगे हुए हैं, है ना, ये वॉल्व्स हैं. क्या होता है, जैसे मान लीजिए खून इसके ऊपर गया, इसके ऊपर गया, तो खून जैसे ही ऊपर जाएगा इसके, तुरंत क्या होगा, तुरंत भाई यहाँ पर जो ये वॉल्व हैं ये बंद हो जाएंगे. जैसे खून ऊपर गया वॉल्व कर जाएंगे क्लोज्ड, है ना. अब जैसे मान लीजिए इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ जो वॉल्व होंगे वो बंद हो जाएंगे. तो ऐसे वॉल्व जब बंद होते हैं, अब देखिए मान लीजिए वॉल्व बंद हो गया, अब खून अगर पीछे आना चाहेगा भाई तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि वॉल्व्स आर क्लोज्ड, एंड वंस वॉल्व्स आर क्लोज्ड ब्लड कैन नॉट गो बैकवर्ड. ये आप हमेशा याद रखिएगा. ठीक,
सो यहाँ पर ये के बेसिक सी बात होगी। एंड इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो इट कैरीज deoxygenated blood, right? And veins, they have a very thin wall, and यहाँ पे backflow के chances ज़्यादा होते हैं। So to prevent this backflow, they have multiple valves in a single vein. So they have multiple valves in a single vein, जो कि कभी भी ब्लड के बैकफ्लो को नहीं होने देगी, ठीक। और वेन्स की बात करें, दीज आर सुपरफिशियली सिचुएटेड। इसका मतलब आपके ऊपर पर स्किन पे जो आपको देख रहे हैं ना, स्किन पे ये सारी नसें होती हैं, दीज आर द वेन्स, ये आपके वेन्स होती हैं, है ना। तो ये आपके वेन्स होगी आपको। अच्छा, वेन्स का काम क्या होता है कि ये खून को दिल तक लेके आती है। सो जो आपके दिल तक जो खून लेकर आता है वो कोई और नहीं, वो यही होती है, ठीक है। सो ये हो गया आपके मतलब कैसे ब्लड कैरी करती है। तो भाई यहाँ पर हमने बात कर ली आर्टरीज वेन्स की। अब एक नई चीज़ की बात करते हैं जो है, अच्छा एक्सेप्शन इसका भी है, और इसका एक्सेप्शन भी उससे का उल्टा ही है। वहाँ पे था पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इट कैरीज O2 ब्लड, नॉट CO2 वाला ब्लड, ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं, एक आती है कैपिलरी। व्हाट इज़ कैपिलरी? जब आर्टरी और वेन की शादी हो जाए तो हम कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो होता है कौन? कैपिलरी। कैसे? देखिए, ये हो गया आर्टरी। सो दिस आर्टरी डेवलप्स सब ब्रांचेस and veins also does the same. And when both the branches gets fused with each other, they will form a new structure known as capillary. So capillary is nothing but a joint structure made by artery and vein. So this is known as capillary. One thing that you have to remember, this capillary has a single wall, while artery and vein, they contain 3 layers in their wall, while capillary has only a single layer in their wall. So we can say capillary got the thinnest wall in blood vessel, right? So it has the thinnest wall in blood vessel, right? ओके, सो कैपिलरी का काम क्या होता है? जो भी खून इस कैपिलरी में आता है, क्योंकि इसकी वॉल काफ़ी थिन होती है, तो यहाँ से कुछ ब्लड का पार्ट बाहर निकल जाता है, कुछ, नॉट ऑल, कुछ ब्लड का पार्ट बाहर निकल जाता है। और जो ब्लड का पार्ट यहाँ से बाहर निकलता है, वही ब्लड का पार्ट में जो खाना पीना होता है वो सेल्स को मिलता है। तो सेल्स को खाना जो है वो ब्लड का ही एक कॉम्पोनेंट निकल के देता है, और जो कॉम्पोनेंट यहाँ पर बाहर निकला है इसको आप लोग शुद्ध भाषा में हिंदी में लिम्फ के नाम से बुलाते हैं। सो लिम्फ इज़ द फ्लूइड जो कि सेल्स को खाना देने का काम करता है, ठीक। तो ये हो गया आपके कैपिलरी एक्शंस के बारे में, है ना, आई मीन सेक्शन नहीं, कैपिलरी के बारे में। तो ये थी आपके आर्टरी, वेन और कैपिलरी के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आई थिंक ये जो मैंने टॉपिक बनाया आज ये सबके लिए सफिशिएंट है। डजेंट मैटर आप किस क्लास में, 10th 11th 12th, जितना मैंने बताया है इससे ऊपर आपके कोर्स में कभी नहीं आएगा, अनटिल अनलेस यू आर MBBS स्टूडेंट। तो अगर आप MBBS नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए इतना इनफ है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक सतर्क हैं, सावधान रहें, और हाँ, बिना लाइक करे मत जाया करो भाई, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। अगर देख रहे हो तुम्हें क्या ही चाह रहा है, एक लाइक ही तो मारना होता है, अपने इतने मेहनत करे सिर्फ तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हैं वीडियो, तो लाइक कभी कभी कर दिया करो। सो चलिए फिर मिलते हैं इस वीडियो में, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय, शब्बा खैर, लव यू ऑल, बाय। हे वीवियंस, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देते रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना।
10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ VBN। ठीक, तो VBNs बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके।